चाइल्ड इज इन द सेंटर ऑफ द एजुकेशन। बच्चा हमारे एजुकेशन के केंद्र में है, और इस बात को हर गार्जियन को, हर टीचर के और सोसाइटी के हर रिस्पॉन्सिबल पर्सन के दिमाग में होना चाहिए दैट चाइल्ड, बच्चा, वो हमारे एजुकेशन का सेंटर है। दिस इज फॉर दोज पीपल, फॉर द टीचर्स। आज के दिन में हम देख रहे थे और लगातार ही देखते, आप सभी लोग देखते होंगे कि बच्चों के लिए सिस्टम तो बनाए गए हैं हमारे स्कूलों में। राइट टू एजुकेशन एक्ट है, और एक प्रेस रिपोर्टर स्कूल के बाहर खड़ा है और हर बच्चे से पूछ रहा है कि क्या मिड डे मील मिला, तो बोलता है नहीं। किसी दिन बोल रहा है क्या आज आपको फल मिला, तो नहीं। फिर बच्चे से पूछा जा रहा है कि आपका गणवेश क्यों नहीं पहने हो, ड्रेस क्यों नहीं पहने हो, तो बोला कि पैसे नहीं आए हैं। आपकी किताबें क्यों अभी नहीं मिली है, तो नहीं, नहीं आया है, स्कूल के द्वारा नहीं आया है। मतलब कि सरकार की जो योजनाएं हैं, पहली बात तो चाइल्ड सेंट्रिक नहीं है, शायद ये टीचर सेंट्रिक हो गया है, और टीचर का एकेडमिक सेंट्रिक नहीं रह गया है, ये टीचर की फैसिलिटी सेंट्रिक हो गया है। क्योंकि सबसे ज्यादा किसी भी जगह पर अगर एम्प्लॉयड लोगों की संख्या है तो टीचर की है। जैसे हम एक बेसिक यूनिट की बात करते हैं, जो हमारे गवर्नेंस का एक बेसिक यूनिट है, वो मान लिया एक पंचायत है। एक पंचायत में 10 स्कूल होते हैं, और हर स्कूल में एक एज ऑन एवरेज अगर 8 टीचर है, तो कम से कम पंचायत में कितने हैं, 80 टीचर हो गए। और सबसे ज्यादा सरकारी कर्मचारियों की संख्या किसी पंचायत में अगर होता है तो शिक्षक का होता है। क्योंकि अगर हेल्थ के सेंस में देखें तो ज़्यादा से ज़्यादा एक पंचायत में प्राइमरी हेल्थ सेंटर होगा जिसमें 4 या 5 स्टाफ होंगे। अगर आप पंचायत के अदर स्टाफ की बात करें तो क्या मिलेगा, एक पंचायत सेवक, एक रोजगार सेवक, एक आवास सहायक, यही 4-5 स्टाफ होंगे वहाँ पर। तो अगर एक पंचायत में मान लिया कि करीब 90 लोग अगर एम्प्लॉयड हैं या 95 लोग एम्प्लॉयड हैं, तो 80 से ज़्यादा तो टीचर होते हैं। मतलब मोर देन 80% एम्प्लॉयमेंट एट द ग्रास रूट लेवल ऑफ डेमोक्रेसी, ग्रास रूट लेवल ऑफ गवर्नेंस, वो कौन है, वो आपके टीचर है। और सरकार भी यही बोलती है कि टीचर को आप गुड फेथ में रखें। ठीक है, टीचर को किस लिए गुड फेथ में रखें, बिकॉज द फैसिलिटी शुड गो टू द स्टूडेंट्स। लेकिन आप जाइएगा आंगनवाड़ी केंद्र में, आंगनवाड़ी केंद्र में बच्चों को कोई भी सामान मुहैया नहीं हो रहा है, सभी सभी लोग, आप लोग वाकिफ हैं। तो चाइल्ड इज नॉट एट द सेंटर ऑफ द एजुकेशन, सेंटर इज मिसप्लेस्ड। सेंटर के बीच में डिस्प्लेसमेंट है, सेंटर अपनी जगह से खिसक गया है, और यही एजुकेशन का प्रॉब्लम है। चाइल्ड के 3 चीजों पर ध्यान देना होगा। जब चाइल्ड पे ध्यान देंगे तो चाइल्ड के 3 चीजों पर ध्यान देना होगा। और चाइल्ड का वो 3 चीज क्या है, उसका फिजिकल डेवलपमेंट। क्योंकि अगर 2 साल की उम्र तक बच्चों को विटामिन डिफिशियंसी अगर हो गया तो बाद में वो हेल्दी एडल्ट बन ही नहीं सकता है। अगर विटामिन ए की डिफिशियंसी हो गई तो बाद के एज में उसकी आंख की क्षमता कम रहेगी। विटामिन सी का प्रॉब्लम रह गया बचपन में तो उसका जो है इम्यूनिटी स्टैंडर्ड नहीं बढ़ेगा। विटामिन डी अगर नहीं मिला उसको, डी एंड D3 और कैल्शियम, तो उसका बोन का डिफॉर्मिटी शुरू हो जाएगा। और ये तीनों विटामिन की जो मैं बात कर रहा हूँ, विटामिन ई, के एंड पी, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है कि लीफी वेजिटेबल्स मिलना, पपायाज मिलना। ये अगर नहीं मिलेगा बच्चे को तो क्या होगा, उसका न्यूरल डेवलपमेंट रुक जाएगा, रिफ्लेक्सिव कैपेसिटी ऑफ द ब्रेन कम हो जाएगा। और ये भी हो रहा है। फोलिक एसिड बांटना है, नहीं बांटा जा रहा है। अगर बच्चों को मान लिया कि उसका 2 महीने के अंदर में या 3 महीना जो भी टाइम डॉक्टर बताए डिवर्मिंग न किया जाए, तो बच्चों को जो खाना मिलेगा वो खाना पेट के जो कीड़े हैं, जो एस्केलमिंथ है, हेलमिंथ ग्रुप का, वो खा के चला जाएगा। अगर मॉस्किटो का प्रॉब्लम है इस एरिया में, मॉस्किटो का
नहीं दिया गया मच्छरदानी बच्चों को लगाने के लिए, माँ बाप को जागरूक नहीं किया गया, तो क्या होगा? मलेरिया हो जाएगा, डेंगू हो जाएगा, चिकनगुनिया हो जाएगा। What we are finding that child is not at the center of the education. And neo-humanist education is making the child to be at the center. Child is at the center. इसके लिए मेथोडोलॉजी है कि हाउ वी कैन मेक चाइल्ड एट द सेंटर ऑफ द एजुकेशन। तो बच्चों की शिक्षा को विशेष महत्व दिया जाना चाहिए, वॉट एवर आई हैव रिटन इन द बुक, क्योंकि दिस चाइल्ड व्हेन ही विल डेवलप, जब उसकी बीमारी का खर्च कम होगा तो देश का इकोनॉमी सुधरेगा, सोसाइटी का स्टैंडर्ड सुधरेगा। तो यही कल के एडल्ट है। आज अगर हमारे देश की गवर्नेंस या पॉलिटी में प्रॉब्लम्स हैं तो इसका कारण ये है कि आज से 30 साल पहले से बच्चों के डेवलपमेंट पे चाइल्ड सेंट्रिक अप्रोच से हमने आगे नहीं बढ़ाया। अगर हमने बढ़ाया होता तो 70 साल की जैसे आज़ादी मिली, 75 साल की आज़ादी मिली हुई है 1950 से लेकर 2005, मतलब कि करीब करीब आपका 80 ईयर्स अभी होगा मान लिया। इतने सालों में तो एक जनरेशन पूरा बदल के भारत देश का पर कैपिटा इनकम सिंगापुर की तरह हम कर सकते थे, बिकॉज वी आर फाइंडिंग दैट एक जिला, पटना जिला सिंगापुर से ज़्यादा बड़ा है, लेकिन पर कैपिटा इनकम उसे 20 टाइम्स लो है। दैट इज ऑल्सो ए काइंड ऑफ द कंट्री जहाँ की रिसोर्सेज के नाम पे बहुत ज़्यादा मिनरल्स नहीं है। पटना में भी यू आर हैविंग द गंगा नदी विच वाज द बिगेस्ट कंट्रीब्यूटर ऑफ द इकोनॉमी इन द मुगल पीरियड। लेकिन हम एक पटना जिला को सिंगापुर से तुलना करें तो वी आर फाइंडिंग दैट वी आर मच बिलो। व्हाई? बिकॉज हमने चाइल्ड सेंट्रिक एजुकेशन पे प्रॉपर वे में काम नहीं किया। अगर हम अपने नागरिक पर जब वो बच्चा था, जो आज 80 साल का बुजुर्ग है, जब वो बच्चा था उस समय से चाइल्ड सेंट्रिक एजुकेशन दिए होते तो शायद आज देश की तकदीर बिल्कुल अलग हो जाती। हम चाइना से 5 टाइम्स से ज़्यादा बड़े इकोनॉमी बन सकते थे। आज चाइना हमसे 5 टाइम्स बड़ा इकोनॉमी बना हुआ है, जो हमसे कभी पिछड़ा था, क्योंकि हम एक ऐसे क्लाइमेट में है जो ट्रॉपिकल क्लाइमेट है। ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट में मेंटल न्यूरॉन्स का डेवलपमेंट नेचुरल वे में ज़्यादा होता है, बिकॉज वी आर गेटिंग मोर सनलाइट। हमें सूरज की रोशनी ज़्यादा मिलती है तो मेंटल डेवलपमेंट की ज़्यादा होता है, हमारी क्षमता कैपेसिटी ज़्यादा है। लेकिन उसके लिए हमें चाइल्ड सेंट्रिक एजुकेशन एंड साइकोलॉजी बेस्ड एजुकेशन की ज़रूरत है। दैट्स व्हाई आई एम एडवोकेटिंग नियो ह्यूमनिस्ट एजुकेशन। So I think that you are getting what is the important thing in neo humanist, क्योंकि हम बोलते हैं कि आपको ग्रहण करने की क्षमता ज़्यादा होनी चाहिए जब आप किताब पढ़ें, स्मरण करने की क्षमता ज़्यादा होनी चाहिए जब आप किताब पढ़ें, और दैनिक जीवन में उपयोग करने की क्षमता ज़्यादा होनी चाहिए। देन आई विल टेल दैट यू आर ए प्रॉपरली एजुकेटेड पर्सन। तो हमारे शिक्षा पद्धति में हम इसी की बात करते हैं। अब शिक्षा पद्धति में 3 बातों का समावेश होता है कि भाई किस तरह का लैंग्वेज हम सिखाते हैं। देखिए, शिक्षा में अगर बेसिक लेवल में बात करें तो 2 ही चीज मेनली सिखाई जाती है। एक होता है लैंग्वेज डेवलपमेंट और दूसरा होता है न्यूमेरिकल एबिलिटी डेवलपमेंट। लैंग्वेज डेवलपमेंट भाषा का विकास, और दूसरा होता है न्यूमेरिकल एबिलिटी, जैसे मैथमेटिकल अप्रोच का विकास। ये 2 चीजें बड़ी जरूरी हो जाती हैं। तो जब हम लैंग्विस्टिक एबिलिटी की बात करते हैं तो पहला चीज तो मातृभाषा। हमें अपनी मातृभाषा को हमेशा ज़्यादा परिष्कृत करने की जरूरत है कि मातृभाषा परिष्कृत रहे, और मातृभाषा परिष्कृत करने के हमारे पास उपाय हैं, वो एजुकेशन है। जैसे आज के 80 साल पहले से हम अपने बच्चों को, अगर हम मातृभाषा को परिष्कृत किए होते, उनके साथ हम उस पर भाषा पर काम किए होते तो उच्चारण दोष कम होता, भाषा की शुद्धता ज़्यादा होती, और एक शुद्ध भाषा के रूप में हम एक परिष्कृत हुए होते। तो ये बड़ा जरूरी है कि भाषा के साथ हमें बहुत जरूरी है कि व्याकरण पे काम किया जाए, ताकि ये बच्चा जब बड़ा होगा तो एक शुद्ध भाषा के साथ वो अपने आप को समाज में इस्टेब्लिश करेगा।
ये तो मातृभाषा है, और बच्चा को ग्रहण करने की क्षमता मातृभाषा में ज्यादा होती है। ये तो स्वाभाविक है, क्योंकि घर पे भी वही भाषा बोली जाती है। लेकिन मातृभाषा में अगर अशुद्धियों का समावेश हो जाए तो ये बड़ी समस्या हो जाती है। तो हमारे लिए जरूरी है कि हम भाषा के क्षेत्र में एक मातृभाषा पे काम करें और एक वैश्विक भाषा पे काम करें, और इसके अलावा भाषा विज्ञान पे काम करें। जैसे कि हमारी ज्यादातर, जैसे बिहार की भाषा है, ये शुद्ध हिंदी भाषा है और उसके अपभ्रंश भाषा है। अगर वज्जिका है तो वज्जिका का भी व्याकरण होना चाहिए। अगर मैथिली है तो मैथिली के व्याकरण का भी समावेश होना चाहिए। भोजपुरी है तो उसके भी व्याकरण का समावेश होना चाहिए। तो आप मातृभाषा, शुद्ध हिंदी भाषा, और जो भाषा हमारी प्राकृत से निकली है और उसमें संस्कृत का समावेश है, तो हमें इन सबों के भाषा के साथ अपने टीचर को सामंजस्य बैठाना चाहिए। भाषा विज्ञान किसी भी टीचर का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होना चाहिए। जो हम बोलते हैं कि मातृभाषा या प्राकृतिक भाषा और उसके साथ शास्त्रीय भाषा, ये जो है, इन सभी के ऊपर में हमारे टीचर को एक इतनी अच्छी ट्रेनिंग होनी चाहिए ताकि जो टीचर है वो टीचर बच्चों पर काम करेगा और शिक्षा पद्धति में भाषा के ऊपर में एक अच्छा काम होगा। जब टीचर जानेंगे तो बच्चों को ट्रांसलेट कर पाएंगे। और दूसरी उतनी ही जरूरी है कि हम विश्व भाषा को जानें, क्योंकि हमारा अप्रोच क्या है कि आपका ओरिएंटल फिलॉसफी एंड ऑक्सीडेंटल नॉलेज, पूर्व की भाषा और पश्चिम का विज्ञान, और पश्चिम का विज्ञान और पश्चिम के बारे में कम्युनिकेट करने के लिए विश्व भाषा, उसके लिए हमारा डिफिनीशन जो दिया गया था एजुकेशन का, एजुकेशन के अंदर में जो डी था, डी के अंदर में इसको कहते थे DESMEP, डेस्मैप। डेस्मैप के अंदर में ई जो है, ई स्टैंड्स फॉर एजुकेशन, सॉरी इंग्लिश, ई स्टैंड्स फॉर इंग्लिश, इंग्लिश एंड पी स्टैंड्स फॉर प्रोनाउंसिएशन। तो ये जो आपका इंग्लिश एंड प्रोनाउंसिएशन, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक कंसर्टेड एफर्ट होना चाहिए। टीचर शुड बी वेल अवेयर ऑफ द इंग्लिश, स्पोकन इंग्लिश, रिटन इंग्लिश, इन ऑल इटिक्वेट एंड मैनरिज्म। बहुत जरूरी है कि आपका इटिक्वेट, मैनरिज्म, इंग्लिश एंड प्रोनाउंसिएशन, ये चीजें जो है हमें वेस्टर्न जो हमें सिखाता है, इसका समन्वय जब तक नहीं करेंगे तब तक हम जो है आगे नहीं बढ़ पाएंगे। मातृभाषा है, तो मैं बात करता भाषा विज्ञान, भाषा के इतिहास को सीखने के लिए टीचर की जरूरत है। विश्व भाषा सीखने से क्या होगा, द पर्सन विल बी वर्ल्ड सिटीजन। और हमारा मतलब क्या है, वी वांट ए पर्सन टू बी अ वर्ल्ड सिटीजन। रविन्द्रनाथ टैगोर ने बिल्कुल क्लियर कहा था, इफ यू विल मेक मी टू चूज बिटवीन नेशनलिज्म एंड internationalism, between citizen of a nation and a world citizen, I will choose a world citizen approach. Why? He has told that world citizenship is kind of a diamond, and for the sake of glass pebbles, I will not lose the diamonds. जो हम डायमंड को बचाना है, वर्ल्ड सिटीजन, आपका अप्रोच क्या होना है, वर्ल्ड सिटीजन। कहीं भी मानवता की परेशानी हो रही है, वेयर एवर ह्यूमैनिटीज आर इन डिस्ट्रेस, एज ए टीचर इट इज योर ड्यूटी दैट मेक द चिल्ड्रन अवेयर कि आज वहां ह्यूमैनिटी इज एट डिस्ट्रेस। जैसे आज इजराइल और ईरान के वार में ह्यूमैनिटी जो डिस्ट्रेस में है, यूक्रेन और रशिया के वार में, बोलीविया में, वेनेजुएला में जो प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, व्हाट इज द प्रॉब्लम्स, हमारे यहाँ भी हो रहा है। जैसे कि आप कालाहारी में जाइए, उड़ीसा के एरिया में, बस्तर में जाइए, वहां पर जो है ट्राइबल्स के साथ जो प्रॉब्लम होता है, उनका लैंड का एलिनेशन जो हो रहा है, आप लेबर की कॉलोनी में भेजिए, बच्चों को दिखाइए कि कैसे हमारे जो लेबर्स है उनको जो है पेमेंट नहीं मिल पा रहा है। You should make them aware so that a compassion should come.
and when you are aware with the problems of the world, you are becoming a world citizen. ये अप्रोच हमारे टीचर में डालना होगा, और जब टीचर में अप्रोच होगा तभी तो बच्चों में ट्रांसलेट कर पाएंगे। बेसिकली हम टीचर अपने सोशल स्टेटस को, अपने इकोनॉमिक स्टेटस को, अपने फाइनेंशियल स्टेटस को बहुत बढ़ा लेते हैं, और बच्चों को समझते हैं कि हम उनको भिक्षा में जो दे रहे हैं वही मिल जाएगा। नो, यू आर देयर, योर एग्जिस्टेंस इज देयर फॉर द स्टूडेंट्स। इसीलिए यहां पर कहा गया है कि लैंग्वेज एंड मैथमेटिक्स, लैंग्वेज एंड मैथमेटिक्स, कि मातृभाषा के अलावा विद्यार्थी जितनी भाषाएं सीख सके उतना अच्छा है। अगर एक बच्चा, जैसे मैंने बाद में सीखा, उर्दू सीखा, अरबी सीखा, इंग्लिश सीख तो जानता ही हूँ, हिंदी सीखा, संस्कृत पर नॉलेज है, बंगला सीखा, तो मैं एक अंदर से एक व्यक्तित्व में विकास आता है, क्योंकि आपका लिंग्विस्टिक फैकल्टी बड़ा स्ट्रांग हो जाता है। यू अंडरस्टैंड द इमोशंस, यू अंडरस्टैंड द कल्चर। लेकिन व्यवहारिक क्षेत्र में जहां पर कि हम काम करते हैं, वहां सरकारी में, गैर सरकारी, न्यायिक कार्यों में जो भी प्रयोग हो, मातृभाषा का प्रयोग करना ज्यादा उपयुक्त है। इसके लिए सरकार को भी कोशिश करनी चाहिए ताकि वो कार्य ज्यादा सुगम हो जाए। माध्यमिक शिक्षा मतलब कि अब स्कूल में, हायर स्कूल्स में जाते हैं, तो माध्यमिक शिक्षा के दौरान विद्यार्थियों की स्वाभाविक प्रवृत्ति और रुचि के अनुसार व्यवसायिक शिक्षा को शामिल किया जाना चाहिए। एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, ये काम शुरू हुआ दिल्ली में। दिल्ली में सरकार ने क्या किया कि माध्यमिक शिक्षा में उसने जो है एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट का कोर्स लाया। उन्होंने क्या किया कि मोरल एजुकेशन, दैट इज द माइंडफुल मेडिटेशन, बड़ा अच्छा वर्ड है, आप एक किताब पढ़िएगा मनीष सिसोदिया का, शिक्षा। आई विल टेल एवरी टीचर टू गो थ्रू दैट बुक, एजुकेशन इन इंग्लिश, शिक्षा इन हिंदी। आप उस बुक के साथ पढ़िए। उस बुक में दिया है कि वो जो मोरल एजुकेशन के अंतर्गत उन्होंने हर क्लास में माइंडफुल मेडिटेशन सिखाया। माइंडफुल मेडिटेशन, माइंडफुल मेडिटेशन कैसे सिखाया उन्होंने बच्चों को? उन्होंने बच्चों को बोला कि आप बैठ के आंख बंद करके जो भी चीज पर ध्यान जा रहा है, जो चीज तुम्हारा आवाज कर रहा है, जैसे पंखे की आवाज यहाँ आ रही है, तो बच्चा आंख बंद करके पंखों की आवाज सुनेगा। मान लो बाहर रोड की आवाज है, उस पर सभी आवाज को ध्यान से समझने की कोशिश करो। वॉट एवर द साउंड इज कमिंग, यू मेक इट। तो ये आप उसको करोगे तो आपका जो माइंडफुल मेडिटेशन का जो स्टेट है, ये जब इस स्टेट में पहुंचते हो तो धीरे धीरे बच्चों का एजुकेशन में ज्यादा दिमाग लगने लगा, एजुकेशन को ज्यादा अच्छी तरीके से समझने लगे। तो प्रतिभाशाली इन बच्चों को बाद में 8th क्लास के बाद उन्होंने क्या प्रोग्राम लाया, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, कि हर बच्चे को तो सरकारी नौकरी मिलेगी नहीं, तो क्या करना, उनके अंदर में एक एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट लाना है। उनको बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स का स्टोरीज, उनका प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स, ये सभी चीजें उनको बतानी पड़ेंगी। तो ये जो एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट जब हम करेंगे तो ये विद्यार्थी, या खासकर वैसे विद्यार्थी को हम चुन सकते हैं जो प्रतिभाशाली है, एजुकेशन के साथ जुड़ गए हैं, टीचर्स के फेवरेट स्टूडेंट्स बन गए हैं। यदि वह आर्थिक रूप से कमजोर हो तो उनके लिए विशेष सुविधाएं दी जानी चाहिए। और जब वो स्कूल में जाए 11th-12th में, तो उस समय जो है आर्थिक सहायता से उसके आगे के लिए शोध कार्य करने का अवसर मिलना चाहिए, so that they will do the research work, and if they will do research work then they can develop the language, they can develop the mathematical skill, they can develop the science and technology. So there has to be integration, और जिस इंटीग्रेशन को अभी 5+3+3+4 के अंतर्गत में सरकार लाने की बात तो कर रही है, लेकिन अनलेस आवर अप्रोच ऑफ द नियो नहीं आएगा, जब तक हम नियो ह्यूमनिस्ट एजुकेशन के कोर तक नहीं पहुंचेंगे, इसमें स्पिरिचुअल बेस नहीं लाएंगे, अध्यात्म की बात नहीं करेंगे, तब तक ये संभव नहीं हो सकता है। थोड़ा इसको पॉज कर दीजिए। तो ये जो है, ये चीजों को हमें जो है ये समझना है। नट शेल में हम बताने की कोशिश करेंगे कि ये जो कहानी है, ये जो हम बात कर रहे हैं, इसको हम एक संक्षेपण फिर कर देते हैं। फर्स्ट पॉइंट व्हाट आई हैव टोल्ड, द चाइल्ड शुड बी इन द सेंटर ऑफ द एजुकेशन। व्हाई? बिकॉज टुडे चाइल्ड इज टुमारो सिटीजन्स।
Second point, I have told that children have got tremendous capability to learn, and we have to develop their capability. Second point, that there are two domain of education. One is language and next is mathematics. Language development, the more language one person know, that will be the better. The language development में टीचर शुड बी वेरी मच एक्लेम्ड, बड़े अच्छे होने चाहिए. जितनी भाषा सिखाएं, मातृभाषा शुड बी गिवन प्रेफरेंस, बट इंग्लिश शुड नॉट बी द लेस. एंड इनिशियल फेज में द माइंडफुल मेडिटेशन टाइप ऑफ द थिंग शुड बी इन द सिलेबस, लाइक नियो ह्यूमनिस्ट शुड curriculum should be the part of the syllabus. And after the 8th class there should be the entrepreneurship development, because the character has been built. अब उसको आर्थिक रूप से मजबूत करने की जरूरत है, and government is there to support the child. Okay. Here in the education system, the most important part is the curriculum. Not most important part, but this is very important part, because curriculum is the place, एक device है by which we engage the students. Like suppose it is a hostel education, and I do prefer Gurukul means the hostel. There ब्रह्म मुहूर्त में जगाना. बच्चा जब 5 साल के 6 साल की उम्र तक पहुंच जाता है, he can get the spiritual bliss. उसको आप साधना की ओर ले जा सकते हैं. तो आप 5 बजे अगर सूर्योदय हो रहा है या 5:30 में, तो कम से कम 40 मिनट पहले जगाना. जगाने के साथ उनको एक ध्यान करवाना. मैं एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ कि तिब्बत में एक मोनास्ट्री में एक जर्मन पहुंचा और उसको बड़ा अच्छा लगा, और वहाँ उसने दीक्षा ले लिया एक गुरु से. तो जो गुरु थे, वहाँ का नियम ये था कि गुरु दिन भर में जितनी बार मिले आपको साष्टांग दंडवत करना है. मीन्स यू हैव टू ले डाउन, प्रोस्ट्रेट ऑन द लैंड, जमीन पे, और उनको करना है. अब उस आश्रम में, छोटा सा आश्रम, दिन भर में पानी लेने जा रहे हैं, गुरु आ गए, बस प्रोस्ट्रेट करना शुरू हो गया. फिर कहीं मिल गए, फिर खाना खाने से पहले मिल गए, तो मतलब दिन भर में 25-30 बार इसके. आफ्टर सम टाइम ही स्टार्टेड एंजॉयिंग इट, बिकॉज दैट वाज द डिसिप्लिन पार्ट. एंड नाउ द पर्सन वाज सो मच, आई मीन अंडर ब्लिस, इतनी ज्यादा उसको आंतरिक खुशी होने लगी, उसको हर समय लगता था कुछ भी रहे, कोई रहे या न रहे, साष्टांग दंडवत कर लेता था. एंड आफ्टर पासिंग ऑफ 1 month he could find there is a massive transformation in himself. He has become very humble, और डिवाइन ब्लिस उसके साथ उसको एक अंदर से आनंद की अनुभूति हो रही है. Because you are giving your karma to the divine. So I'm not talking about that people have undergone that type of discipline in Gurukulam. लेकिन मैं तो यहाँ नॉर्मल बात कर रहा हूँ कि आप सुबह में उठे, आप गुरु पूजा कर लें. गुरु पूजा करने के बाद आप ध्यान की अवस्था में थोड़ा आए, थोड़ा श्वास पर ध्यान कराएं. भ्रामरी एक बहुत अच्छा प्राणायाम हो सकता है. उसके बाद फिजिकल एक्सरसाइज, योगा. और योगा के बहुत सारे ढंग है, बच्चे बड़े एंजॉय करते हैं. एंड अगर फील्ड है तो आप रनिंग, दौड़ाएं. भाव नृत्य, जैसे कि एक कौशिकी नृत्य है जो प्रभात रंजन सरकार जी के द्वारा दिया गया है, दैट इज वेरी गुड फॉर द स्मॉल चाइल्ड. और उसके बाद आप स्वाध्याय की ओर ले जाते हैं बच्चों को, एक लेसन प्लान देते हैं, यम और नियम के बारे में थोड़ा बताते हैं. कभी हम शौच के बारे में बताएंगे कि सफाई क्यों चाहिए, कभी संतोष के बारे में बताएंगे, कहानी समझाएंगे, कभी तप के बारे में बताएंगे, कभी ईश्वर परिनिधान के बारे में बताएंगे.
अस्तेय क्या है, अपरिग्रह क्यों, ये सभी चीजों के बारे में हम स्टोरी टेलिंग अगर कर दें. Then the group activity, like here you are finding education, happy learning concept. What is the concept? Happy learning. They are doing the activity, happy learning. And happy learning concept में बच्चों का जो स्माइल दिख रहा है, that is very rewarding. यहाँ पर बच्चे जो है एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग कर रहे हैं, कुछ ना कुछ क्रिएटिविटी कर रहे हैं. क्रिएटिविटी से दो चीज सीख रहे हैं, एक नंबर गेम सीख रहे हैं और एक लिंग्विस्टिक सीख रहे हैं. This is very important part. Curriculum. How do you design the curriculum? Playway method को कहते हैं. एक मेथड है दैट इज द प्लेवे मेथड, खेल खेल में पढ़ाना, प्लेवे मेथड. एम्पैथी डेवलप करना है, उनको ले जाएंगे गार्डन में, तितली को दिखाएंगे, ग्रास हॉपर देखेगा, चींटी दिखेगा, फिर चींटी के साथ उसको बोलेंगे जरा देखो चींटी कहाँ जा रही है. हाउ कैन दे मेक द लाइन. हनी बी के बारे में दिखाएंगे कि हनी बी कैसे है. हर छोटे छोटे इंसेक्ट जो भी मिलेंगे उनके बारे में उनको समझाएंगे. बच्चों का क्यूरियोसिटी शांत होगा और उसका जो है एकेडमिक्स भी साथ साथ सुधरता जाएगा. हियर कम दी एजुकेशन प्रणाली, परीक्षा प्रणाली की बात कर रहे हैं. परीक्षा प्रणाली जो अभी है उसमें कुछ फॉल्ट हैं. हमें जो है ऐसा तरीका अपनाना चाहिए कि जो उन्होंने सीखा है उसको सही तरीके से हमेशा लर्न करना. उसको बताना है कि योर कंपटीशन इज नॉट विथ एनी वन एल्स. आपका कंपटीशन अपने से ही है कि कल आपने ये सीखा, अब इसको और अच्छा कैसे कर सकते हैं. एवरी चाइल्ड कैन एनालाइज हिमसेल्फ. वो अपना एनालिसिस खुद कर लेता है कि उसने क्या लर्निंग कैपेबिलिटी कैसे बढ़ाया. लिखित परीक्षा भी हो तो बच्चों में ये नहीं हो कि दूसरा आगे कंपटीशन है. तो ही हिमसेल्फ हैज टू कि भाई अभी हमारा मान लिया हम 10 मैथ बनाते हैं तो हमारा 6 सही होता है, हमें कोशिश करना 7 सही हो जाए. हमें सही करना है कि 8 शुरू हो जाए, 9 हो जाए, फिर अभी 10 पूरे के पूरे हो जाए. तो दिस शुड बी द अप्रोच. ही हिमसेल्फ उसके कल के परफॉर्मेंस से आज का परफॉर्मेंस के ऊपर उसको अंदर में ही कंपटीशन हो, हाउ कैन आई इम्प्रूव माई सेल्फ. तो लिखित परीक्षा भी ऐसा होना चाहिए जिससे कि बच्चा का नॉलेज का डोमेन को रियल वे में एनालिसिस करे, नॉट ड्राइंग कंपेरिजन, बिकॉज एवरी चाइल्ड इज यूनिक. किसी में ए अच्छा है, किसी में कोई दूसरी क्वालिटी अच्छा होगा. तो व्यवहारिक देखना चाहिए कि किसी बच्चे ने मान लिया हम उसको ले गए हैं और चींटी की कॉलोनी को दिखाए हैं, तो हम उससे व्यवहारिक परीक्षा भी हम करवा सकते हैं. हम उसको ये समझा सकते हैं, अच्छा बेटा तुमने ऑब्जर्व किया है, डेली गार्डन में जाते हो, ये बताओ कि बारिश के पहले चींटी कैसे अपने बिल से निकल जाती है. व्हाट मेक्स द एंट टू गो आउट ऑफ इट्स नेस्ट जस्ट बिफोर द रेनफॉल. हाउ डज इट हैपन. एक उसको नॉलेज होगा कि कैसे होता है, हाउ डज इट हैपन. ये क्या बायो सेंसर्स लगे हुए हैं. मधुमक्खी जो है जो अपना भोजन खोजने कैसे चली जाती है. पता है कि इससे आईएएस में सवाल पूछा गया था, बी डांस, एंटोनी वान ल्यूहक का कुछ था. तो बी डांस जो है मधुमक्खी का नृत्य कैसे करता है. चिड़िया के बारे में हम बता सकते हैं किस चिड़िया का क्या कैरेक्टरिस्टिक है, हर चिड़िया किस जगह पर पेड़ की डाली पर बैठने की कोशिश करती है. इस वेद हम उनको जोड़ते हैं नेचर के साथ. प्रैक्टिकल ज्ञान देखना है. स्कूल में बच्चों को समाज सेवा में ले जाना चाहिए कि भाई चलिए हम लोग आज चलते हैं झुग्गी झोपड़ी में, देखते हैं कि व्हाट टाइप ऑफ लाइफ टू डेट. हम देखते हैं कि उनके बकरी के साथ उनका रिलेशन कैसा है, बकरी के बच्चे के साथ मेमना कैसे बिहेव करता है. तो रचनात्मक काम, कुछ प्रोजेक्ट दिया जाए, कुछ गतिविधियां दिया जाए. These all are the part of the neo-humanist education and most important part इसका curriculum डिजाइन करना, जो हम लोग डिजाइन करते हैं. हाउ विल यू डिजाइन आवर curriculum. और इंटरप्रीनरशिप डेवलपमेंट की तो बात हम कर ही रहे थे कि पढ़ाई 8वां क्लास के बाद हम इंटरप्रीनरशिप डेवलपमेंट पे काम करना चाहिए. Who can impart all those things? Definitely it is the teacher. टीचर में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो हम टीचर में देखते हैं वो क्या होना चाहिए कि हमने लिखा है यहाँ पर कि शिक्षक का चयन सिर्फ डिग्री जरूरी नहीं है. नॉट ओनली डिग्री. यू आर फाइंडिंग दैट बहुत अच्छी अच्छी डिग्री लेकर शेक्सपियर इंग्लिश की बात करने वाले लोग आते हैं और पूरे के पूरे करिकुलम का
इम्प्लीमेंटेशन चाइल्ड सेंट्रिक नहीं कर पाते हैं। जबकि वो बोलेंगे कि मेरी इंग्लिश सबसे अच्छी है, मेरा मैथमेटिकल स्किल बहुत ही अच्छा है, मैं सबसे अच्छा हूँ। दे कैन बोस्ट देमसेल्फ दैट आई एम द बेस्ट, और समझते भी अपने आप को बेस्ट। दे ऑलवेज ड्रॉ द यार्डस्टिक, कंपेयर देमसेल्फ विद द अदर्स। आप बोलते हैं उनसे मैं बहुत अच्छा हूँ, उनसे मैं बहुत अच्छा। दे विल ऑलवेज कंपेयर। यू विल फाइंड दिस टाइप ऑफ प्रिंसिपल्स इवन इन सम ऑफ द स्कूल्स। आपके कुछ स्कूल के प्रिंसिपल भी ऐसे मिल जाएंगे, कुछ टीचर ऐसे मिल जाएंगे। दे आर सिंपली दुश्मन है एजुकेशन सिस्टम के, दे आर द एनिमी। ऐसे लोगों को जितना जल्दी आप बाहर करें उतना जरूरी है, क्योंकि ये आपके पूरे एजुकेशन सिस्टम को रॉट कर देंगे, सड़ा देंगे। तो टीचर के लिए जरूरी है कि ही शुड बी ऑनेस्ट और ही शुड बी सर्विस ओरिएंटेड, सेल्फलेस। ये तीन चीज अगर मिल गया तो अब वो प्रेरणा देने की क्षमता उसमें आ जाएगी। और जब वो प्रेरणा देने की क्षमता आएगी तो देन ही कैन बी डेवलप्ड एज ए लीडर। और ये जब हो जाएगा तो इट मीन्स दैट वी आर ऐसे टीचर जो है इसका असेसमेंट 6 महीना 8 महीना में किया जा सकता है। इनिशियल स्टेज में शायद नहीं आप भटक जाएं, लेकिन 6 महीना से 8 महीना में आप ऐसे टीचर को समझ जाएंगे कि वेदर द पर्सन इज हैविंग दिस क्वालिटी और नॉट। और जो एजुकेशन टीचर का है वो तो मेरा एक्सपीरियंस है, मैं तो बहुत मीडियोकर टीचर से काम करके मैंने उस टीचर को क्लास 1 के लेवल से पढ़ाते हुए क्लास 10th के लेवल के पूरे सिलेबस को 2 साल में खत्म करवा दिया। एंड नाउ दे आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट टीचर ऑफ द स्कूल। ऐसे हैं टीचर्स। जबकि जब वो आए तो उनको 2 लाइन इंग्लिश नहीं आती थी, उनके लिए मैथमेटिक्स का स्टेप्स लिखना मुश्किल हो रहा था। सोशल स्टडीज तो बिल्कुल ही खराब। अगर मैप बना दीजिए, बोलिए कि थोड़ा मैप में बताओ कि आप गाजीपुर कहाँ है और हाजीपुर कहाँ है, तो नहीं कर पाएंगे। हैदराबाद कहाँ है और चेन्नई कहाँ है, तो वो नहीं बना पाएंगे। लेकिन ऐसे टीचर पे हमने काम किया तो नॉलेज डोमेन को तो आप बिल्कुल बदल सकते हो, बिकॉज नॉलेज डोमेन कैन बी लर्नड, इट इज लर्नड बिहेवियर। बट ये नैतिकता, ईमानदारी, समाज सेवा की भावना, सेल्फलेसनेस, ये आपको जज करने में 6-7 महीना टाइम लगता है। अगर इस टीचर में आप पा लिए देन डेफिनेटली ही इज हैविंग द कैपेसिटी टू लीड। वो मोटिवेट कर सकता है बच्चों को, दैट इज रिक्वायर्ड। वो लीडरशिप क्वालिटी हो जाएगा। एक अच्छा चरित्र अगर उसमें है तो लर्निंग डेफिसिट को कभी भी खत्म किया जा सकता है। गांधी जी इसीलिए बोलते थे कि मेरी बुनियादी तालीम में सबसे ज्यादा अगर हम जोर देंगे तो किस पर जोर देंगे? टीचर विथ कैरेक्टर, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। कैरेक्टर का मतलब यही होता है ही शुड बी ऑनेस्ट, वो यम और नियम को पालन करने की बात सोचता हो, समाज सेवा की भावना उसमें हो, सेल्फलेस हो, उसमें लर्निंग के अंदर में भूख हो कि हमको सीखना है, प्रेरणा देने की क्षमता हो ताकि दूसरों को मोटिवेट कर सकता हो, कूल एंड काम टेम्परामेंट हो, लीडरशिप क्वालिटी हो, गुड कैरेक्टर हो। लर्निंग तो अगर मेंटर एक अच्छा उसको मिल जाए तो एक सिंपल मीडियोकर आदमी को जिसका जिंदगी में कभी रिजल्ट अच्छा ना हो उसको बेस्ट टीचर बनाया जा सकता है। तो दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। और टीचर के लिए समाज में क्या चाहिए? समाज में टीचर को सबसे ज्यादा सम्मान मिलना चाहिए, सबसे ज्यादा सम्मान मिलना चाहिए। लेकिन अच्छा टीचर हो तब तो, और आज मिलता है, समाज में कमी नहीं है। समाज अच्छे टीचर को बहुत सम्मान देता है, बच्चे बहुत सम्मान देते हैं अच्छे टीचर को। और ऐसे टीचर्स हमारी नज़र में हैं और ऐसे प्रिंसिपल्स भी हमारी नज़र में हैं जो लोग इतने ज़्यादा उनको सम्मान मिलता है। मैं अपने गांव की एक बात बता रहा हूँ। मेरे गांव में एक इंदरवा नरकटिया एक जगह है, सीतामढ़ी जिला, सोनबरसा ब्लॉक, इंदरवा पंचायत। उसमें एक टीचर है, उनका नाम है भिखारी महतो। जब उस टीचर का रिटायरमेंट फंक्शन होने वाला था तो मंत्री, जिला के हर बड़े अधिकारी और उस पूरे गांव का छोड़ दीजिए, पूरे इलाके के कम से कम 5,000 से 10,000 के बीच में पब्लिक पहुंची हुई थी। और सबों ने चंदा करके उस टीचर को, जैसे कि एक बहुत, सबों के आंखों में आंसू,
कभी बच्चे उसके लिए लगता था कि उसके इज्जत की, स्टेज पर जब उनको बुलाया गया, माला से लाद दिया गया। आई वॉज वन ऑफ द इन्वाइटी, मेरी आंखों में आंसू आ गए। आई वॉज ओवरवेम्ड कि भाई इतना एक टीचर ने एक पूरे गांव को बदल दिया। और उस गांव में आज आप जा सकते हैं, आई कैन गिव यू द एड्रेस, आप जाइए उस गांव को देखिए, हाउ ए सिंगल टीचर हैज चेंज्ड द कल्चर ऑफ द इंटायर विलेज। अगर हमारे देश में ऐसे 7,30,000 टीचर हो जाएं, 7,30,000 मान ली, अभी करोड़ों की संख्या में होंगे, तो आप समझ लीजिए देश जो है कहां से कहां बढ़ सकता है 5 साल के अंदर में। वी नीड दैट टाइप ऑफ टीचर्स। और he doesn't know about neo-humanism, but he has lived neo-humanism. लेकिन हमारा जो प्रोग्राम है करिकुलम में नियो-ह्यूमनिस्ट टीचर बनाने का, शिक्षा व्यवस्था, इसकी शिक्षक की आर्थिक जरूरतों का ध्यान दिया जाना चाहिए। उसकी आर्थिक जरूरत, अच्छे शिक्षक की आर्थिक जरूरत बहुत ज्यादा नहीं होती है, उनके बच्चों का एजुकेशन वो खुद देने के सक्षम होता है। यम नियम के पालन करने वाले टीचर होंगे, घर में बीमारियां वैसे भी कम आएंगी, लेकिन हाँ उनकी जरूरतें जो है, नीड जो है, नीड तो फुलफिल होना चाहिए। ग्रीड किसी का फुलफिल नहीं हो सकता है। देयर इज नॉट दैट मच रिसोर्स दैट वी कैन फुलफिल द ग्रीड ऑफ इवन ए सिंगल पर्सन, बट देयर इज इनफ टू फुलफिल द नीड ऑफ सो मेनी पीपल। शिक्षा व्यवस्था, अगर हमें करिकुलम पे बात करनी है तो हमें अनुभवी और योग्य शिक्षकों की टीम लेके करिकुलम बनाए। अगर बुक लिखना है तो बहुत कॉम्पिटेंट आदमी के द्वारा एक टीम के सहायता से एक बुक लिखा जाना चाहिए। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। लाइक फॉर राइटिंग दिस बुक आई हैव टेकन हेल्प ऑफ सो मेनी पीपल, सो मेनी स्पिरिचुअल गुरुज, सो मेनी साधक, सो मेनी फुल टाइम साधक, फुल टाइमर जो पूरा के गुरु ही है, दादा है, सन्यासी है, उनसे भी मिला, मैं टीचर से भी मिला, तो बहुतों से मिला। एंड आई हैव बीन टीचिंग एट गंगा घाट, तो मेरा भी एक्सपीरियंस हुआ, मैं बहुत सारे बच्चों के साथ शेयर किया। तो नाउ आई एम फाइंडिंग दैट यस वी हैव डिवाइज्ड अ करिकुलम। इस करिकुलम पे काम करके हम काम कर सकते हैं। करिकुलम में जो है, ये जो टीम है, वो टीम को पूरा अधिकार मिलना चाहिए, और जो राजनीति है उसे शिक्षक को दूर रखना चाहिए। अभी क्या हो रहा है, मैक्सिमम स्कूल में राजनीति एक अच्छी चीज है, लेकिन ज्यादातर स्कूल में क्या देखेंगे आप, ग्रुपिंग, डोमिनेंस ऑफ सर्टेन ग्रुप्स। सिस्टम इज नॉट रनिंग, ग्रुप इज रनिंग द स्कूल, ये दिखता है। अगर व्यवस्था ऐसी रहेगी तो प्रॉब्लम हो जाएगा। और व्हाई वी आर चूजिंग गवर्नमेंट टू मेक द एजुकेशन फ्री ऑफ कॉस्ट, एजुकेशन शुड बी फ्री ऑफ कॉस्ट। अब छात्र की भूमिका क्या होगी, भाई हमें जो करिकुलम बनाएंगे उसमें जो एडल्ट स्टूडेंट्स हैं, दोज हु आर दी रोल मॉडल, वैसे को हम स्कूल के एडमिनिस्ट्रेशन में सहयोग में रखना चाहिए। लाइक द क्लास मॉनिटर, आपका जो स्पिरिचुअल सेंटर है उसका मॉनिटर, आपका जो स्पोर्ट्स है उसका, पीटी है उसका, म्यूजिक है उसका, एवरी लेवल पर स्टूडेंट शुड गेट द पार्टिसिपेशन ऑन रोटेशनल बेसिस। पढ़ाई से जुड़े फैसले टीचर को लेना चाहिए। अभी क्या होता है, some capitalist they open the school because they are the capitalist, because they are having the money। अब वो डिसीजन लेंगे, वो बोले कि मैं बहुत जानकार हूं तभी तो मैंने, मतलब कि वो हो सकता है कि दैट मैन इज रनिंग सम बिजनेस, कॉन्ट्रैक्टर, और वो आदमी जो है सो डिसीजन लेगा। नो, ही शुड मेक ए टीम ऑफ द लर्नेड पीपल, और वहां से रिटर्न में लिखना चाहिए कि हाँ दिस इज दी रिटर्न वर्क, और रिटर्न वर्क के आधार पे उस पर जो है सो सबका कॉन्शियस डेवलप होना चाहिए। सिंगल विरोध भी हो तो उसी मिनट में आ जाना चाहिए, और जो हो उसको इम्प्लीमेंट करना चाहिए। देन दोज टाइप ऑफ द कॉन्ट्रैक्टर टाइप ऑफ पीपल हु आर हैविंग मनी, वो भी स्कूल खोलेंगे तो सक्सेसफुल होंगे, प्रोवाइडेड दे आर डूइंग दिस करिकुलम डेवलपमेंट। स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन का डेली मिनट प्रोग्राम से अगर बनाएंगे तो, अदरवाइज नहीं सक्सेसफुल हो पाएगा। स्टूडेंट एंड टीचर का जो रिश्ता है वो तो बिल्कुल वही डिवाइन गुरु और शिष्य का रिश्ता।
हमें गुरु बनने की कोशिश करना चाहिए। गु माने होता है जो अंधकार से रास्ता निकाल के प्रकाश की ओर ले जाए, उसको गुरु कहते हैं। दैट इज द गुरु। इसलिए हम गुरुकुल की बात करना चाहिए, मित्रता और सम्मान पूर्वक। मीडिया का उपयोग होना चाहिए, मोबाइल का उपयोग होना चाहिए, बट मन की वृत्तियों को शांत करके डायरेक्शन देने के लिए। और हम बिल्कुल इसका एक टेक्निक जानते हैं। हम क्या करते हैं, मान लिया कि आपका मन मोबाइल में इधर उधर जा रहा है, तुरंत अपने सांस को देखो, जस्ट स्टार्ट एनालाइजिंग योर ब्रेथ, और आप अपने ब्रेथ को 1 मिनट में 7 बार ले आओ। आप देखोगे आ जाएगा। आप देखोगे कि आपकी वृत्तियां अगर इधर उधर भाग रही हैं तो आपका ब्रेथ कंट्रोल में नहीं है, 12-13 बार 1 मिनट में आप सांस ले रहे हो। लेकिन जैसे ही आपने अपनी वृत्तियों को 7 बार ले आया, सांस की गति मध्यम हुई, आपकी वृत्तियां शांत हो जाती है और आपका मन डिस्ट्रक्शन की ओर नहीं जाता है। इट इज ए साइंटिफिक मेथड। एनीबडी कैन ज्वाइन माई वर्कशॉप एंड आई कैन प्रूव उसका वृत्तियां धीरे धीरे कैसे शांत होती चली जाती है। और 15 दिन के वर्कशॉप के बाद उस बच्चों में एक बहुत बड़ा बदलाव आ जाता है, एडल्ट में भी बदलाव आ जाता है। इसको हमें गलत प्रभाव या जिधर जाना जाता है उससे बचने का हमारे पास एक डिवाइस, एक मेथड है, दैट इज द ब्रीदिंग टेक्नोलॉजी। हाउ वी कैन डू इट। उससे भी ज्यादा अगर जटिल समस्या आ जाती है तो एक हम साधना का मेथड बताएंगे, त्राटक। त्राटक के द्वारा आप उसे सुधार सकते हैं। दैट कैन बी डन। विज्ञान का बहुत महत्व है। विज्ञान मीन्स द ऑक्सीडेंटल नॉलेज, इंपेरिकल नॉलेज। विज्ञान के शिक्षा को हमेशा बढ़ावा देना चाहिए, क्योंकि विज्ञान से क्या होता है, आदमी में रैशनैलिटी डेवलप होता है। अदरवाइज आदमी क्या है कि वो जो है डॉगमेटिज्म में फंसने लगता है। रैशनैलिटी के लिए विज्ञान बहुत जरूरी है, और विज्ञान के नॉलेज से हमको सभी फील्ड में फायदा होता है। साइंस इज हेल्पिंग अ पर्सन टू बिकम स्पिरिचुअल। क्योंकि हर कुछ जो है, जो मैं बात कर रहा हूं कोई धार्मिक बात नहीं कर रहा हूं मैं, इसको अगर बुद्धा के लैंग्वेज में कहे तो धम्म की बात कर रहा हूं। धार्मिक में पाखंड ज्यादा होता है, धम्म में नेचुरल साइंस ज्यादा होता है। तो इससे आपका सामाजिक आर्थिक ये तो फायदे होते ही हैं, व्यक्ति का मानसिक और आध्यात्मिक विकास होता है, प्रकृति के प्रति सम्मान होता है, और लोगों को लगता है कि मेरा जीवन जो है दूसरे के काम आने के लिए है। जीवन को आगे बढ़ाने में हम मदद करने की स्थिति में पहुंच जाते हैं। दिस इज द न्यू ह्यूमनिस्ट एजुकेशन। हम यम और नियम पर एक प्रार्थना है जिसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे।